हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयत क्लासेस। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपके बोर्ड के पेपर पैटर्न से रिलेटेड है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस का पेपर किस तरीके से आने वाला है, जो 80 मार्क्स का होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है आपका, क्वेश्चन 1 वो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। जो क्वेश्चन 1 है आपको 20 मार्क्स के लिए आएगा। तो क्वेश्चन 1 में जो ए वाला पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। कि क्वेश्चन 1 का जो ए है इसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे और उसी के नीचे उसके ब्रैकेट्स में ऑप्शंस होंगे, जिसमें से उन ऑप्शंस का यूज़ कर आपने उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, जो 5 मार्क्स के लिए रहेगा, 1 मार्क्स फॉर ईच। देन क्वेश्चन नंबर 1B, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर इन एवरी सेट, करेक्ट इट एंड रीराइट। क्वेश्चन नंबर 1B में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के लिए, और उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे कि मतलब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट पेयर को आपको लिखना है और उसके बाद उसका करेक्ट पेयर भी लिखना है, तभी जाकर आपको 1 मार्क्स इस पर मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 1C, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट रीज़न और ऑप्शन। यहाँ पर रीज़न भी आ सकता है और ऑप्शन भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 1C में आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 मार्क्स फॉर ईच। और यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, उन ऑप्शंस का यूज़ कर आपने उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 1D, दैट इज़ स्टेट अप्रोप्रिएट कंसेप्ट फॉर गिवन स्टेटमेंट, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस होंगे और अब वो 4 मार्क्स के लिए आएगा, 1 मार्क्स फॉर ईच। और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स और यहाँ पर कंसेप्ट आपको बताना है। एक पर्टिकुलर, जैसे कि आपको नीति आयोग है तो नीति आयोग का काम क्या है, तो यहाँ पर उस डायरेक्टली आपको उसका फंक्शन बता दिया जाएगा, तो आपने वो चीज़ को वहाँ पर बताना होगा कि ये चीज़ है। देन देयर मस्ट बी ए नेशनलिज्म और एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है जिसका आपको कंसेप्ट वहाँ पर लिखना होगा। देन फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 1E पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर E आपका रहेगा फाइंड द ऑड आउटवर्ड एंड रीराइट, जो जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर ईच। देन क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2 आपका टोटल 9 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2A, दैट इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। इसमें आपको कंसेप्ट मैप दिए होंगे, जिस तरीके से आपको बोर्ड के इम्पोर्टेंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दिया गया है। फ्रेंड्स, हम लोग उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़, जैसे कि व्हाट आर द वैल्यूज़ फॉर गुड गवर्नेंस, तो उन वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो वो दैट विल बी फॉर 4 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 2B, ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक मैप दिया होगा, उस मैप के अकॉर्डिंग ही बेस पर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो जो आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। और मे बी इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाए, 3 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बट वो क्वेश्चंस भी मैप पर ही बेस्ड होंगे। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विथ रीज़न वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 7 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 5 स्टेटमेंट्स को अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पर मार्किंग कुछ इस तरीके से होगी कि 1 मार्क्स आपके स्टेटमेंट पर है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। देन 1 मार्क्स फॉर योर सपोर्टिंग रीज़न। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर आंसर ट्रू है तो हमें रीज़न लिखना है या नहीं लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर आंसर ट्रू है तो फिर भी आपको यहाँ पर रीज़न देना ही है, अदरवाइज़ आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा। तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स है, इसमें आपको 5 अटेम्प्ट करना है, जो 10 मार्क्स के लिए रहेगा, 2 मार्क्स फॉर ईच, 1 मार्क्स फॉर स्टेटमेंट एंड 1 मार्क्स फॉर रीज़न। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 कोरिलेशंस दिए जाएंगे, जिसमें
से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना है जो 9 मार्क्स के लिए होगा, दैट विल बी 3 मार्क्स फॉर ईच। और इसका आंसर राइटिंग किस तरीके से होगा, इसमें आपके ये 3 पॉइंट्स आना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, उस पर्टिकुलर कोरिलेशन का मीनिंग आना ज़रूरी है। जैसे कि आप कल्चर एंड ग्लोबलाइजेशन पर लिख रहे हो तो व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज़ मीन बाय कल्चर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा कोरिलेशन में। देन सेकेंड पॉइंट, उन दोनों पर्टिकुलर टॉपिक्स को और सब्जेक्ट्स को आपने कोरिलेट करना है, किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन उसका पॉइंट 3 क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे, या अगर कोई या जैसे कि ग्लोबलाइजेशन या कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में पूछता है तो वहाँ पर आपको वहाँ पर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट्स आपके आंसर में है तो ही आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कुछ छोटी छोटी ही बातें हैं जो आपके आंसर्स को दूसरों से डिफरेंट कर देती हैं। ओके, तो आपने इस आंसर राइटिंग के वक्त इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन योर ओपिनियन अबाउट द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर द पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप टेक्स्ट बुक के वर्ड्स या टेक्स्ट बुक के लाइन्स कॉपी करो, यहाँ पर आप फ्री हो अपने ओपिनियंस को वहाँ पर रखने के लिए। बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अगर अपने ओपिनियन को सपोर्ट करना है तो आपने एग्जाम्पल्स का ज़्यादा यूज़ करना है इस आंसर में। और यहाँ पर कितने पॉइंट्स लिखना है ये क्वेश्चन आता है हमें, तो यहाँ पर आपने 4 पॉइंट्स लिखना है, बिकॉज यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है मीन्स, और ये पूरा क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए है। तो 3 क्वेश्चन मीन्स आपको 4 मार्क्स फॉर ईच। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में अपने 4 पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है, 1 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग इन 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, एंड इन क्वेश्चंस में और इन आंसर्स में आपने 5 पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है। जो आपके ये 2 क्वेश्चन नंबर 6 आपका 10 मार्क्स के लिए होगा। ओके स्टूडेंट्स, देन क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी वन क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू गिवन पॉइंट्स इन 150 to 200 वर्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोशिश करें कि अपने एग्ज़ाम के वक्त इस क्वेश्चन को अवॉइड ना करें। ये लेंदी होता है बट इसमें आपको मार्क्स मिलते ही हैं। एग्जामिनर जब वो चेक करता है तो आप उसको इसमें मार्क्स देना ही पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको गुड गवर्नेंस देगा और गुड गवर्नेंस के जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को एलेबोरेट करने के लिए कहा जाएगा। बट स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करते वक्त आपको आपके आंसर्स में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऐड करना कंपलसरी है अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो। ओके, तो ये आपका 12th पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड का पेपर पैटर्न है। और स्टूडेंट्स ऐसे ही नए वीडियोस को जानने के लिए और नए वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल आयत क्लासेस को सब्सक्राइब करो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और ऐसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप ऐसे किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, पॉइंट्स किस तरीके से होना चाहिए, क्या पॉइंट्स आपके आंसर्स में ज़रूरी है, इन सारे टॉपिक्स को हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम ऐसे हमारे चैनल के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।